अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स को और मेरी मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया चैनल्स के फॉलोअर्स को और मेरे तमाम पाकिस्तान के कस्टमर्स और कैप्टन्स को जो कि ऑनलाइन टैक्सी को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टैक्सी पे सफ़र करते हैं और ऑनलाइन टैक्सी पे काम करके अपना रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करते हैं और उसमें किसी हद तक अल्लाह पाक कामयाबी भी देता है। आज मैं एक अहम मामले पर आप तमाम भाइयों के सामने यहाँ बात करना चाहता हूँ। खुसूसी तौर पर आज मैं बात करूँगा अपने पाकिस्तानी कस्टमर्स के हवाले से। कस्टमर्स को मैं आज कुछ अहम चीज़ें जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं करीम और ऊबर की इंतज़ामिया के, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादतियाँ कैप्टन के साथ हो रही हैं पिछले 3 साल से, और उनकी वजह से उनके जो रिएक्शन हैं, जो उनके मामलात हैं, जो उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान के ऑनलाइन टैक्सी के कस्टमर्स को क्या रिएक्शन फेस करना पड़ रहा है, किस किस्म के मसाइल का सामना है और वो किस तरह इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं और किस तरह परेशान होते हैं। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे इंशाल्लाह। कस्टमर हजरात से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आज मुझे बेशुमार कैप्टन से अपने पूरे पाकिस्तान में पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान और कराची, बेसिकली मैं ख़ुद भी कराची से ही हूँ, तो तमाम कैप्टन से हमें ये फीडबैक मिल रहा है कि जो भी कैप्टन, हमारे कैप्टन भाई जो भी राइड को एक्सेप्ट करने के बाद जब कस्टमर को लेने के लिए चले जाते हैं और जब वो साथ बैठ जाते हैं तो कस्टमर्स उनको क्या बताते हैं कि भाई पिछला आधा घंटा गुजर गया, गाड़ी बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, करीम पे, ओवर पे गाड़ी बुक नहीं हो रही, गाड़ी बुक नहीं हो रही, और आधे आधे घंटे के बाद, पौने पौने घंटे के बाद, एक एक घंटे के बाद कैप्टन राइड एक्सेप्ट करके लेके जा रहे हैं। हालांकि जिस वक्त कस्टमर राइड बुक कर रहे होते हैं उनको गाड़ी चंद मिनट की ड्राइव पे शो हो रही होती है कि गाड़ी आपसे 2 मिनट दूर है, गाड़ी आपसे 3 मिनट दूर है, ये गाड़ी आपसे 4 मिनट दूर है। लेकिन होता क्या है, कंपनी की बैड पॉलिसीज की वजह से, कंपनी की नाजायज पॉलिसीज की वजह से कैप्टन उस राइड को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो उसको मजबूरन कैंसिल करते हैं। क्यों? उसकी भी वजूहत मैं आपको बताता हूं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो कस्टमर हजरात की जेब पे कंपनी की तरफ से एक प्री प्लान डाका डाला जाता है, जिसमें वो हमारे कैप्टन भाई और हमारे कस्टमर भाई दोनों का कोई कसूर नहीं है किसी भी हवाले से। क्यों? कि कैप्टन के हाथ में बिल बनाने का फार्मूला मौजूद नहीं है। बिल कंपनी बनाती है और कस्टमर उसको पेड करने का पाबंद होता है। कैप्टन 1 रुपया कम कस्टमर से वसूल नहीं कर सकता, उसने भी बिल पूरा वसूल करना है। कंपनी की नाजायज पॉलिसियों की वजह से खुसूसी तौर पर करीम और ऊबर, बकिया छोटी कंपनियां जो दीगर अभी मार्केट में आई हैं, जिनके बारे में अभी बात करना कोई इतना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, जो कि कैप्टन्स को ब्लॉक कर रही हैं, उनके बारे में अभी फ़िलहाल मैं बात नहीं करूंगा। करीम और ऊबर के हवाले से बात करूंगा और खुसूसी तौर पर मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा मुदस्सिर शेखा साहब का और हमारे करीम के CEO साहब ज़ीशान हसीब बेग साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आप दोनों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान में वो पॉलिसी इख्तियार की कि आपने ना कसूरवार को देखा ना बेकसूर को देखा, आपने जिसको चाहा कैप्टन को उठा के धड़ाधड़ ब्लॉक करना शुरू कर दिया। कौन सा कराची का व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त मौजूद है कि जिसमें रोजाना की बुनियाद पे 2 से 3 कैप्टन की आईडीज, 4 कैप्टन की आईडीज, 10 कैप्टन की आईडीज ब्लॉक नहीं हो रही। किसी को आप टेम्परेरी ब्लॉक कर रहे हैं, किसी को आप मुस्तकिल ब्लॉक कर रहे हैं। क्या कभी आप किसी को उसके ब्लॉक होने का सही रीजन बताएंगे? क्या आप ये जहमत कभी आपकी कंपनी महसूस करेगी? मुदस्सिर शेखा साहब, आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। आप दुबई में बैठ के कंपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की इंतजामिया आपको बेवकूफ़ बना रही है। आपको ग्राउंड के हकाइक से, आपको हकाइक का पता ही नहीं है ग्राउंड में क्या हो रहा है, कितना कैप्टन परेशान है और कितना आपकी कंपनी का वो कस्टमर परेशान है जिसकी बुनियाद पर आपको रेवेन्यू जनरेट होकर मिलता है, आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरीज मिलती हैं। पाकिस्तान का वो कस्टमर कितना परेशान है, जिस कस्टमर को नॉर्मल फेयर पे सफर करना चाहिए, आप ही की कंपनी के लोगों की मिली भगत के साथ वो कस्टमर बेचारा 2.5 तक का पीक, 3.0 तक का पीक फैक्टर देने पर मजबूर है। क्यों जी? ये पाकिस्तान के कैब हमारे कस्टमर हजरात का क्या हराम का पैसा है? कस्टमर हजरात को यहां गाइड करना चाहूंगा, कंपनी की बैड पॉलिसीज की वजह से इतने कैप्टन को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, इतने कैप्टन को इनको ब्लॉक कर दिया कि अब इनके पास गाड़ियां नहीं है।
मुश्किल से सिवाय प्राइम टाइम के, जो सुबह और शाम का ऑनलाइन टैक्सी का प्राइम टाइम है, इसके अलावा आप राइड बुक करने की कोशिश करें, राइड आपके करीब खड़ी होगी, गाड़ी आपके करीब खड़ी होगी, राइड एक्सेप्ट नहीं होगी, लंबी सर्चिंग पे जाएगी आपकी एप्लीकेशन। उसके बाद राइड अगर एक्सेप्ट हो भी गई और आपका पिकअप अगर दूर आ रहा है और कस्टमर की आपकी पिकअप ड्रॉप ऑफ लोकेशन आपकी करीब है, यानी कि इन राइड ड्यूरेशन आपका डिस्टेंस आपका बहुत कम है, जितना कि डिस्टेंस तो कैप्टन लेने के लिए आ रहा है आपको, तो कैप्टन आपको उसका भी मना कर देता है। क्यों? कि कंपनी उसको उस हिसाब से कंपनसेट नहीं कर रही। तो मुदस्सिर शेखा साहब अपनी पाकिस्तान की करीम इंतजामिया पर खुसूसी तवज्जो दें। कैप्टन हजरात तो 3 साल से जो मसाइल फेस कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। आपने तो ब्लॉक करके धड़ाधड़ लाइन लगाई हुई है, आपने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। आपने तो इस बात पे भी गाड़ी ब्लॉक कर दी कि सुबह घर से निकल के साफ सुथरी गाड़ी लेके चलने वाला शख्स जब रात को 10, 11, 12 राइडें करता है और 13वां कस्टमर जब बैठता है तो वो कंप्लेन करता है गाड़ी गंदी है। क्या कैप्टन हर एक राइड के बाद गाड़ी को साफ करेगा? कम से कम दिन में 2 मरतबा तो कैप्टन गाड़ी साफ करते ही हैं। तो आप कभी किसी कैप्टन से फोन करके पूछने की ये जहमत तो करें यार, आपकी इंतजामिया क्या कर रही है। सिर्फ आज भी मेरे पास इस्लामाबाद के ग्रुप पे अपने लाहौर के एक कैप्टन का मैसेज आया, उनकी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया गया। वो बेचारे परेशान है, उनको पता ही नहीं चल रहा उनकी गाड़ी ब्लॉक है। सबसे पहली तो आपकी गलती यही है कि आप किसी को सजा देते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि उसको सजा मिली भी है या नहीं मिली, और अगर सजा मिली है तो क्यों मिली है। किसी को बताने की जहमत तो करें, आपके एम्प्लॉइज को, आपके अपने इंतजामिया को, आपके फ्रेंचाइजर्स को, आपकी दुबई इंतजामिया को, यहां तक कि आपके कंट्री मैनेजर पाकिस्तान जो फ्रॉड एंड क्वालिटी के मैनेजर है, कौन से क्वालिटी के मैनेजर है मुझे नहीं समझ में आता, नाफे बिन जाहिद साहब को, उनको पता क्या है अपनी एप्लीकेशन के बारे में, उनसे ये पूछें जरा बिठा के, किसके टिकट पे उनको इतना बड़ा ओहदा दिया गया कि वो इतना बड़ा ओहदा लेके चले, उनके पास इसकी अहलियत है, वो ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। नाफे बिन जाहिद साहब को खड़ा कर दे और कराची के किसी एक एक्सपीरियंस कैप्टन को खड़ा कर दे, नाफे बिन जाहिद साहब को नाको चने चबवा देगा। एप्लीकेशन के बारे में आपका कैप्टन इतना जानता होगा जितना आपका कंट्री मैनेजर नहीं जानता होगा। इन कैप्टन की आईडीज को नाजायज ब्लॉक करना बंद करें। जितनी नाजायज आईडीज आपने ब्लॉक की हुई हैं उनको रीओपन करें, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज की है, पाकिस्तान के आइन और कानून को वायलेट किया है, उनकी ना हम फेवर करते हैं ना उनको सपोर्ट करते हैं। मुदस्सिर शेखा साहब, ये आपसे मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान में तमाम कैप्टन की आईडीज को ओपन करें, और ये जो 2 नंबर आईडीज का धंधा आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज के लोगों की मुलविस होने की सूरत में, और आपके फ्रेंचाइजीज के लोगों ने जो आगे फ्रंटमैन मार्केट में छोड़े हुए हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, हर जगह भरे हुए हैं। सोशल मीडिया जाके देखें कि आपका सोशल मीडिया पे एक्सेस नहीं है, कि आपके लोग आपको ये नहीं बताते कि आपकी आइडिया जो है जुमेरात की जुमेरात इस तरह बढ़ती है, जैसे मार्केट में इस तरह बढ़ रही है जैसे जुमेरात की जुमेरात हमारे महल्ले में बच्चों की रेवड़ियां बढ़ती हैं कि लो रे बच्चों लो शिन्नी। ये आपकी आइडियो की औकात है करीम की आइडीज की। बकिया कंपनीज की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, करीम और उबर की बात कर रहा हूं कि आप लोगों की आईडीज टेक्निकल तरीके से 2 नंबर क्रिएट हो रही है। क्योंकि आप मजबूर कर रहे हैं, आपकी इंतजामिया पाकिस्तान में लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 2 नंबर आईडीज पे जाएं, और जब इतने धड़ल्ले से आप आईडीज को ब्लॉक करेंगे तो आपका वो कस्टमर जो आपका हकीकत में सरमाया है, जिसकी बुनियाद पर पैसा कमाया जाता है, जिसको सर्विसेज फराहम की जाती हैं, वो बेचारा अपनी फैमिली के साथ रात को 12 बजे 10 बजे 9 बजे जब शादी हाल से निकलता है, ठंड के मौसम में, इतनी सर्दी चल रही है आजकल, यहां तक कि आपने गो वालों को मिनी का ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली खोल दिया, वो बंद भी नहीं कर सकते, उनकी एप्लीकेशनों से वो ऑप्शन भी बंद नहीं हो रहा, गो वाला मजबूर हो रहा मिनी की राइड लेने के ऊपर। उसके बावजूद आपका कस्टमर धक्के खा रहा रोडों के ऊपर। अपने कस्टमर की तो फिक्र कर ले, कैप्टन को तो आपने हमेशा जूते की नोक पे रख के रगड़ दिया, कैप्टन की तो कभी आपने फिक्र ही नहीं करी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुदस्सिर शेखा साहब, पाकिस्तान से आपकी कंपनी का सफाया हो जाए, अपने कस्टमर हजरात पे तो तवज्जो दे लें, जो रोजाना सिर्फ इस बात की वजह से धक्के खा रहे हैं कि दोपहर के टाइम में गाड़ी मिल जाएगी, शाम 4 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी, जहां 5 बजेगा आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी। 2.0 का पीक फैक्टर पे कर रहा है आपका कस्टमर यहां पे। वो बेचारा जो तनख्वाहदार आदमी है, रोजाना की बुनियाद पे पिक एंड ड्रॉप उसको नहीं मिल रहा, अभी कोरोना की वजह से पिक एंड ड्रॉप के मसाइल चल रहे हैं, वो 2.0 का पीक फैक्टर सुबह शाम क्यों पे कर रहा है जनाब? थोड़ा सा इन चीजों पे गौर करें। कैप्टन को तो आपने हमेशा तकलीफ दी आपकी इंतजामिया ने, अब कस्टमर्स की बारी है, कस्टमर्स को रगड़ा लग रहा है, और ये पीक फैक्टर का फायदा सिर्फ आपको हो रहा है, कंपनी को हो रहा है, कैप्टन को इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा।
क्योंकि जब पीक फैक्टर की राइड लगती है आप उस पर अपफ्रंट प्राइसिंग लगाते हैं, उसके ऊपर ना आप स्टार्टिंग शो कर रहे हैं, ना किलोमीटर शो कर रहे हैं, ना वेटिंग शो कर रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहे, सिर्फ इनिशियल वेटिंग नीचे जाके आप शो करते हैं अपनी डिटेल के अंदर। तो ये फिक्स फेयर का मामला, ये इसका फायदा भी कैप्टन को नहीं हो रहा। शाम के टाइम ट्रैफिक होता है, पीक फैक्टर की राइड कैप्टन उठा लेता है ये सोच के कि कुछ ज्यादा पैसे बच जाएंगे, मेरा टारगेट जल्दी पूरा हो जाएगा, जो अर्निंग पे आप टारगेट दे रहे मिनी वाले को, बाइक वाले को। लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? उस पीक फैक्टर वाली राइड के ऊपर आप लोग 40-42% तक भी कटौती कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान का और दूसरी दुनिया का सिस्टम अलग है? क्या पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा नहीं है? क्या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो इंसान नहीं है? क्या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो इंसानी हुकूक के हकदार नहीं है? रोजगार एक इंसान का बुनियादी हक है। यहां पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी हो रही है आपकी कंपनी के तहत, आपकी कंपनी की इंतजामिया के तहत। मैं ये सारी बातें करना नहीं चाहता हूं, मैं डायरेक्ट आपको मुखातिब भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब दिल बहुत दुख जाता है, जब व्हाट्सएप पे कैप्टन मेरे पास आके रोते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, तो मैं ये सारी बातें करने पे मजबूर हो जाता हूं। और आज कस्टमर हजरात की तरफ से इतना सख्त फीडबैक है, मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूं कि आपके कस्टमर भी आपका प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं, आपके कस्टमर भी अपने मोबाइल से आपकी एप्लीकेशन रिमूव कर रहे हैं। नहीं यकीन तो आपके पास अगर कोई काउंटर लगा हुआ हो ना कि कितनी एप्लीकेशन इस वक्त आपकी ऑनलाइन होती है कस्टमर एप्लीकेशन, तो जरा उसको जाके चेक कर लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं ग्राउंड पे रहता हूं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहने वाला शख्स हूं, आपको ग्राउंड रियलिटी डायरेक्ट बता रहा हूं। आपकी इंतजामिया आपको वो बताएगी जो कि बादशाहों को बताया जाता था कि सब अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन चल रहा कारोबार। तो ये इस तरह की चीजों को प्लीज ख्याल करें, पाकिस्तानियों को लूटना बंद करें। कस्टमर हजरात रोजाना की बुनियाद पर सुबह पीक टाइम में ऑफिस जाते वक्त, शाम को ऑफिस से आते वक्त क्यों पीक टाइम में राइडें बुक पीक फैक्टर वाली कर रहे हैं, और उसका फायदा भी आप ही की कंपनी उठा रही है। अपफ्रंट प्राइसिंग की सूरत में आप सारा मुनाफा तो खुद खा जाते हैं, उनको मिलता क्या बेचारों को पीक फैक्टर के अंदर से? थोड़ा सा ख्याल कीजिए, एक रीओपन वाला एक सिस्टम चलाइए। 2 नंबर आईडीज की हम भी खिलाफवर्जी, उसके खिलाफ हम भी हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए टेम्पर करके, किसी की तस्वीर, किसी का शनाख्ती कार्ड, किसी का लाइसेंस। ये क्या हो रहा है जनाब? आप तमाम कैप्टन्स की जिन्होंने इल्ला के कोई संगीन खिलाफवर्जी नहीं करी पाकिस्तान के आइन और कानून की, आप उनकी तमाम की जेन्युइन आईडीज ओपन करें। क्यों मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तानियों को 2 नंबर आईडीज पे काम करने पे? सिर्फ इसलिए कि अगर उनके साथ रास्ते में कोई गड़बड़ होती है, कस्टमर उनके साथ कोई करता है, किसी की शहादत हो जाती है, किसी का मोबाइल स्नैच हो जाता है, तो वो आके आपके ऑफिस में कंप्लेन ना कर सके, क्लेम ना कर सके कि यार मेरे साथ ये वाकया हो गया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, करोड़ों रुपए कमाने वाली कंपनी अगर हजारों रुपए अपने कैप्टन की सपोर्ट में लगा देगी तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। 35% बहुत बड़ा हिस्सा है। मुदस्सिर शेख साहब, थोड़ा सा इन चीजों को कंसीडर करें और कैप्टन की ओरिजिनल आईडीज को ओपन करें। हम नहीं चाहते कि हम करीम को बर्बाद करके किसी दूसरी कंपनी को सपोर्ट करें। हम मुकाबला करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सर्विस की बुनियाद के ऊपर। मैं जवार को सपोर्ट कर रहा हूं, कोटा वेलफेयर एसोसिएशन जवार को सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल करेगी, और नहीं आने वाली कोई भी पाकिस्तानी कंपनी होगी हम उसको भी सपोर्ट करेंगे एक तहरीरी मुआहदे के तहत जिसमें कैप्टन का मुस्तकबिल महफूज होगा। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम आपके खिलाफ चले जाएं क्योंकि हमने आपकी कंपनी से भी रोजगार कमाया है। तो इस चीज को कंसीडर करें, कैप्टन की जेन्युइन आईडीज को ओपन करें, किसी कैप्टन को बगैर वजह बताए कंपनी ब्लॉक ना करे। कंपनी अपनी पॉलिसी उर्दू में सबसे साइन करा ले, जिसको कैप्टन को पता हो कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, मैंने किस दायरे के अंदर रह के काम करना है। तो इन चीजों को प्लीज ख्याल कीजिए। कैप्टन को जो नाजायज कैप्टन ब्लॉक हुए हैं, आप इस बात को तो समझने की कोशिश कीजिए, बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो फिरारी पाक फौज से लड़ते हैं ना, आमने सामने फायरिंग करते हैं पाक फौज के ऊपर, जिस दिन वो बंदूक लाके नीचे रखते हैं ना तो पाक फौज उनको कौमी दायरे में शामिल करने का मौका देती है। क्या ये कराची वाले, क्या पाकिस्तान वाले उन फिरारियों से भी गए गुजरे हैं जो डायरेक्ट पाक फौज के ऊपर अटैक करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, हमारी तंजीबात को नुकसान पहुंचाते हैं? कि ये हमारे कैप्टन उनसे भी गए गुजरे हैं क्या? इतना तो इनके साथ दर वो कीजिए, इतना तो इनका ख्याल कीजिए। किसी को लाइफ टाइम ब्लॉक करके बेरोजगार करने से पहले ये सोचिए वो भूखा मरेगा या बच्चों को मार देगा, खुद भी खुदकशी कर लेगा, क्या करेगा वो? मजबूरन आपकी कंपनी की फ्रेंचाइजी, दीगर लोग, इदारे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
2 नंबर आईडियां बनती हैं, धड़ल्ले के साथ बिक रही हैं। जिसको सबूत चाहिए आके राब्ता कर ले, सबूत देता हूं मैं। कौन कौन बना रहा है फेक आईडी, कहां कहां बैठ के बना रहा है, किस किस तरीके से बना रहा है, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आप इन कैप्टन को एक मौका दें, सबकी ओरिजिनल आईडीज को ओपन करें, हर कैप्टन अपनी ओरिजिनल आईडी पे काम करे, और उर्दू में आपकी कंपनी की हर फ्रेंचाइज के ऊपर एक ऐसी पॉलिसी पेस्ट होनी चाहिए जिसमें कैप्टन को वार्निंग का सिस्टम हो, जिसमें कैप्टन को बताया जाए ये एप्लीकेशन के ऊपर रेंडमली जो आप नोटिस भेजते हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं है। आपकी अपनी फ्रेंचाइज कुछ और कहती है, आपकी अपनी सपोर्ट लाइन कुछ और कहती है, आपकी डिस्प्यूट टीम कुछ और कहती है, आपके अपने मैनेजर्स कुछ और कहते हैं, जो आपके सपोर्ट लाइन पे जिनसे बात होती है वो लोग कुछ और कह रहे होते हैं। कैप्टन को तो आप लोगों ने खुद कंफ्यूज करके रखा हुआ है। कैप्टन किसकी सुनेगा? रोजाना की बुनियाद पर आप पॉपअप मैसेज के जरिए से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। ये काम करने का, काम करवाने का कोई तरीकेकार नहीं है। प्यार मोहब्बत से जो काम होगा वो दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी जंग से पूरा मुन नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी दुनिया की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। आप एक कंपनी के बहुत बड़े ओहदे पे हैं, फाउंडर हैं, सीईओ हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, लेकिन खुदारा इस पाकिस्तान के कैप्टन के ऊपर रहम कीजिए। इनकी ओरिजिनल आईडीज को खोलिए। किसी भी देखिए, कस्टमर और कैप्टन दोनों इसी माशरे का हिस्सा है। कस्टमर और कैप्टन दोनों इसी माशरे का हिस्सा है। आपको इनकी कंप्लेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा और उन कंप्लेंट्स को फिल्टर करके उनके ऊपर उनको जायज उसका हक देना पड़ेगा। अगर किसी कैप्टन को लाइफ टाइम के लिए आप ब्लॉक कर रहे हैं ना, उसके ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगाकर, तो फिर उसका हक बनता है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। आप किसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं मार्केट में, वो जाके दूसरी आईडी बनाता है, वो चला रहा होता है। काम तो वही लोग कर रहे हैं। आप 636 आईडी दोबारा दोबारा ब्लॉक करें, काम उन्हीं लोगों ने करना है जिन लोगों ने आपकी अपनी की कंपनी की सपोर्ट पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर पीएमएवाईबीएल से गाड़ियां ली। आपने तो उन तक को नहीं छोड़ा, आप लोगों ने उनको भी ब्लॉक करके रख दिया। किसी ने किस्तों पे गाड़ी उठाई है, किसी ने जेवर बेच के उठाई है, किसी ने ससुरालियों से, रिश्तेदारों से कर्जा लेके गाड़ी ली है, और आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, बेरोजगार कर देते हैं। तो वो टेम्परिंग पे नहीं जाएगा, गलत नहीं जाएगा, कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा मुझे ये बता दें आप। उसके पास क्या ऑप्शन है? किसी एक पाकिस्तानी के पास, एक आम शहरी के पास, मेरे पास सैकड़ों कैप्टन के नंबर ऐसे हैं जो कंपनी के अगेंस्ट कभी भी नहीं थे, कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन आपकी कंपनी की बैड पॉलिसी की वजह से वो आज कंपनी को नुकसान पहुंचाते और धड़ल्ले के साथ खड़े होकर पहुंचाते। बोले कंपनी भी तो कैप्टन के साथ गलत करती है, हम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। 10% कैप्टन क्रिमिनल माइंड का आता है, जो आता ही काम को खराब करना है। 90% कैप्टन ओरिजिनली, जेन्युइनली, ईमानदारी के साथ रोजगार कमाने आता है। उसमें से 40% को आपने खराब कर दिया। 50% कैप्टन इस वक्त वो है माशरे का हिस्सा जो हकीकत में तकलीफ उठा रहा है, हकीकत में परेशानी उठा रहा है। क्यों कि 10% ने तो करना ही क्राइम था। 40% आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से क्राइम में चले गए, गलत कामों में चले गए। अब जो बचे कुछ 50% है ना, असल तकलीफ आपकी पॉलिसियों से वो 50% कैप्टन भुगत रहे। शायद आपको कभी इस बात का एहसास भी नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की नजर में सिर्फ पैसा चल रहा है। पैसा, जहां देखो पैसा चल रहा है, हर जगह पैसा चल रहा है। ज़ीशान नसीब बेग साहब, मुदस्सिर शेखा साहब और ऊबर के सीईओ साहब, ऊबर की इंतजामिया अपनी कंपनी की पॉलिसीज को एक रिवाइवल दें, एक रिव्यू दें। इन कैप्टन को आसान रोजगार का मौका दें। जिस रोजगार के नाम पे आपने पाकिस्तान आए थे, आपने अपने बिजनेसेस खड़े किए, आप अपनी उस पॉलिसी से हट चुके हैं। यहां लोगों को ब्लैकमेल करके, टॉर्चर करके कैप्टन से काम करवाया जा रहा है और कस्टमर की जेब से जबरी पैसा निकाल के अपने खजाने भरे जा रहे हैं। क्यों कैप्टन आपको 2.30 का पीक फैक्टर देगा? गलती आपकी अपनी है। आपने इतनी आईडीज ब्लॉक कर दी है कि आपके कैप्टन अवेलेबल ही नहीं है। 35% जब आप काट रहे हैं और किसी को बोनस नहीं दे रहे, वो पागल का बच्चा है। आपकी राइड 5 किलोमीटर दूर से लेने जाएगा, 8 किलोमीटर दूर से लेने जाएगा। जब फारावे भी आपने बंद कर दिया, फारावे बंद करवाने वाले वही 10% है जिनका मैं तस्करा करता हूं। उन्होंने फारावे से नाजायज फायदा उठाया, फारावे बंद करवाया। और रह गई बात यह कि ये 2 नंबर आईडीज को खत्म करने के लिए और 2 नंबर आईडीज वालों को बेरोजगार करने के लिए, क्योंकि जो अपनी 1 नंबर आईडी से आपकी गलत पॉलिसी की वजह से बेरोजगार हुआ ना, वो 2 नंबर आईडी चलाने पे मजबूर है इस वक्त। एक मर्तबा आपकी आईटी टीम को मैं पैगाम दे चुका हूं, आपकी सेल्फी को मैं बाईपास कर चुका हूं, सिर्फ इन कैप्टन की सपोर्ट के लिए। अगर आप अपनी पॉलिसी पे रिवाइवल नहीं करेंगे, ओरिजिनल आईडीज को नहीं खोलेंगे, और जो आपने टीम अपॉइंट की है, नई टीम जो आप अपॉइंट कर रहे हैं ना, इस 2 नंबर आईडीज को बंद करने के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं, ख्वाजा उमर आपसे कह रहा है, मैं किसी भी एक कैप्टन को बेरोजगार नहीं होने दूंगा। वो 2 नंबर आईडी जो लोग बनाते हैं ना, वो बनाते हैं पैसे लेके, अपने ही कैप्टन भाई को पैसे लेके लूट के उनको हमदर्दी जताई जाती है कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपको 1 2 नंबर आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको रोजगार पे ला रहे हैं।
लेकिन अगर इंसाफ नहीं होगा, किसी को उसके मौकिफ को देने का पूरा मौका नहीं दिया जाएगा, कस्टमर की झूठी कंप्लेन पे या मामूली सी कंप्लेन पे किसी को मुस्तकिल तौर पे बेरोजगार कर दिया जाएगा, मैं खुल के रिएक्शन दूंगा और किसी एक कैप्टन को बेरोजगार नहीं होने दूंगा मैं। आप जितनी अपनी आईटी टीम को ले जाना चाहते हैं ना, ऊपर ले जाएं। इस सेल्फी को जो हम क्लियर डेटा करके बाईपास कर रहे हैं, मिनिमाइज करके 5 मरतबा हम बाईपास कर रहे हैं ना, आप लाएं इसका तोड़। उस जो तोड़ आप लाएंगे ना, उसका तोड़ मैं लेके बैठा हूं अभी। मैं बताऊंगा नहीं आपको, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकर आए, प्रैक्टिकल करके वीडियो बना के फेंकूंगा आपको और यूट्यूब पे फेंकूंगा ताकि आप खुद देख लें। पहले इंसाफ करें, उसके बाद किसी को पाबंद करें कि वो गलत काम ना करे। जब आप किसी के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, माशरे में दहशतगर्द क्यों पैदा होता है? 10% लोग तो गलत होते हैं, वो तो हैं, वो तो इंतशार फैलाते हैं। कोई एक ईमानदार आदमी, एक शरीफ आदमी माशरे का गद्दार जब बनता है, जब उसके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होती है, माशरा उसके साथ ज्यादती करता है, तो वो गलत रास्ते पर इख्तियार करता है। कोई नशे में चला जाता है, कोई रियासत के अगेंस्ट चला जाता है। 10% तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते ही हैं, जो बैरूनी मुदाखलतों की वजह से आपको पता सारे मामला होते हैं। मैं इस वक्त सियासी और हुकूमती मामला में बात नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ अपने कैप्टन की बात कर रहा हूँ। 40% कैप्टन इस वक्त आपकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से आपकी कंपनी के खिलाफ है और आपकी कंपनी को दिन रात नुकसान पहुंचा रहा है। क्रेडिट कार्ड की राइड, नेगेटिव पीक लगा के आपके रिक्शे की फ्लीट के अंदर सारे बिजनेस की गाड़ियां डाल के और आपके नेगेटिव क्लियर किए जा रहे हैं, आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको पता चल रहा है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? थोड़ा सा ख्याल कीजिए और इन तमाम बातों में बड़ा गौर कीजिए। मजीद किसी चीज़ में आपको रहनुमाई की ज़रूरत पड़े, नाफे बिन जायद साहब आप रब्ता कर लें, आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बताएंगे। लेकिन मेरी शर्त सबसे बड़ी यही है कि मेरे तमाम नाजायज़ तरीके से जिन कैप्टन्स को आपने ब्लॉक किया हुआ है, उन सबको एक मौका दें और उनको एक ऐसी पॉलिसी दें जिसको वो उर्दू में समझ तो सकें और अगली मरतबा उसके मुताबिक काम कर सकें। जिस पॉलिसी को कैप्टन ने पढ़ा ही नहीं, उसके मुताबिक आप उसको अप्लाई करके उस पर पाबंद करके उसको ब्लॉक कर रही है, तो खुली ज्यादती है ना। फिर कैप्टन तो जो मर्जी करेगा। और अगर आप यही चाहते हैं तो चलने दें, इसी तरह जंग तो चल रही है हमारी। अगर आप ये सोचते हैं कि जो नई टीम जो आपने अपॉइंट की है ना कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों के ऊपर, अगर उसको आप इस बात पर लगा के कि 2 नंबर आईडीज को हम सफा हस्ती से साफ कर देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपके अपने ही लोग आपके गद्दार बैठे में। अपनी फ्रेंचाइजों को छलनी कीजिए, एक मरतबा अपनी तमाम फ्रेंचाइजों को फिल्टर कीजिए, देखिए कौन कौन सा बंदा उनमें से आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपके सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है। क्या कभी किसी एक फ्रेंचाइज का लाइसेंस आपने मुअत्तल किया? आपको पता ही नहीं है आपकी फ्रेंचाइजीज क्या कर रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान के कस्टमर्स और पाकिस्तान के कैप्टन्स को किसी भी कंपनी के हाथों ब्लैकमेल तो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये जरूर वादा है, अगर आप ये काम कर रहे हैं, करें, खुल के करें। कुछ नई कंपनी और आ गई हैं, जवार को हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, नेकनियती के साथ। मैनेजमेंट की भी नेकनियती हमारे सामने मौजूद है। एक मुआहदे की शक्ल में तहरीरी मुआहदा मैनेजमेंट की तरफ से हमें दिया गया है। कैप्टन के खिलाफ कभी ज्यादती नहीं होगी, ईमानदारी के साथ सारे तकाजों को पूरा किया जाएगा। जिसमें कमेटी बनाई गई है, कमेटी में मैं खुद शामिल हूं और मेरे रहते अगर कोई कैप्टन के साथ ज्यादती कर जाएगा तो फिर मेरा ये सारा इतनी स्ट्रगल करना मेरी तो बेकार है। जनाब मुदस्सिर शेख साहब जरा गौर कीजिएगा और किसी भी किस्म की अगर रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो इस एक आम से आदमी को मौका दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन इंसाफ पूरा होना चाहिए। कैप्टन की ओरिजिनल आईडीज खुलनी चाहिए और किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए। ये नहीं किया तो बंद कर देंगे, ये नहीं किया तो बंद कर देंगे। बहुत काम हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। फिर क्या बोलूँ मैं, भी बहुत सारी लंबी हो जाएगी बात। वैसी वीडियो 23 मिनट की हो गई, पता नहीं लोग देखेंगे भी नहीं देखेंगे। तो जनाब कस्टमर हजरात, आप भी ख्याल कीजिए, जो नई पाकिस्तानी कंपनियां आ रही हैं उन पर शिफ्ट हो जाइए। जवार लॉन्च हो चुकी है माशाल्लाह से, जवार पे शिफ्ट हो जाइए। जवार की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और किसी भी किस्म के मसाइल आए तो 0345009009 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे रब्ता कीजिए। अगर जवार डाउनलोड करने में, जवार को ऑफिशियली आपको इस्तेमाल करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना है, मुझसे रब्ता कीजिए, हमारी टीम से रब्ता कीजिए, जवार की इंतजामिया से रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को एज सून एज पॉसिबल फौरी तौर पर हंगामी और जंगी बुनियादों पर अपने कस्टमर और कैप्टन के मसाइल को अमल करेंगे इंशाल्लाह। और एक बेहतर सर्विस और एक बेहतर मयार के साथ आपको सर्विस फराहम करते हुए इंशाल्लाह एक अच्छा मयार मार्केट में बनाएंगे और उसको बरकरार भी रखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। इन बाहर की कंपनियों को सपोर्ट करना बंद करें। कैप्टन और कस्टमर दोनों पाकिस्तानी है। क्या हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए, पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बाहर जाने से बचाने के लिए, क्या हम बाहर की कंपनियों को छोड़ के अपनी पाकिस्तानी कंपनियों में शिफ्ट नहीं हो सकते? माशरे में इनकलाब एक
इनफरादी हैसियत में ही जो शख्स लगता है ना, उसकी वजह से ही माशरे में इनकलाब आता है। तो मैं समझता हूं कि हर शख्स अपने तौर पे एक इनकलाब लेके अपने सीने के अंदर घूम रहा है। पाकिस्तानी कंपनियों को सपोर्ट करें और वो कंपनियों को कैप्टन सपोर्ट करें जो आपको तहरीरी मुआहदा आपके मुस्तकबिल की जमानत की सूरत में आपके हाथ में दे, उनको सपोर्ट करें। कस्टमर हज़रात का कोई मसला नहीं है, आप हर पाकिस्तानी कंपनी को अवेल करें और आप देखें कि कौन सी कंपनी आपके कैप्टन की सपोर्ट में काम करती है। आपके वही कैप्टन भाई जो आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कजन हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी सपोर्ट में कौन सी कंपनी काम कर रही है, उसको सपोर्ट करें। वो कंपनी को सपोर्ट करें जो आपकी कमाई हुई आपसे कमाए हुए पैसों को पाकिस्तान से बाहर न ले जाए। उस कंपनी को सपोर्ट करें जो आपसे कमाया हुआ पैसा आपके अपने पाकिस्तानी भाइयों की चैरिटी के ऊपर लगा रही है, उस कंपनी को सपोर्ट करें। तो कस्टमर हजरात, आप क्यों नाजायज़ पीक फैक्टर देंगे? क्यों आप कैप्टन से लड़ेंगे? नाजायज़ कैंसिलेशन आप क्यों भुगतेंगे? क्यों आप पे बिला वजह फाइन लगा जाएगा? तमाम चीज़ों पर गौर करें। कंपनियां तो आती जाती रहेंगी इंशाल्लाह। कैप्टन और कस्टमर आपस में मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहेंगे। हमने एक दूसरे के से अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। कंपनियां 636 आएंगी, 636 निकल जाएंगी। करीम ओवर का तो वैसे भी वक्त पूरा हो गया इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जिन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना कीमती फीडबैक अगर वीडियो पे कमेंट में नहीं देना चाहते किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सब जगह मौजूद होता है, उस पर दें। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स की रोशनी में, आपके फीडबैक की रोशनी में अगली वीडियोस को तरतीब दिया जाएगा और आपके मसाइल को अच्छे तरीके से हल किया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह।